हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को बर्ड फ्लू के बारे में जानकारी दूंगा। बर्ड फ्लू क्या होता है, व्हाट इज बर्ड फ्लू, आई विल नो, सो लेट्स रेडी। स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर इस इमेज को कृपया ध्यान से देखें। बर्ड फ्लू जो इंसेक्टिंग डिसइंफेक्टेड कर रहे हैं, इस पक्षियों को डिसइंफेक्टेड कर रहे हैं। ये मुर्गियां हैं, हैन है, इनको क्या करें, डिसइंफेक्टेड कर रहे हैं। ये आपके देख सकते हैं, यू कैन सी द इमेज। स्टूडेंट बर्ड फ्लू सावधानी जरूरी है, बर्ड फ्लू सावधानी जरूरी है। बर्ड फ्लू या एक वायरस है जो पक्षियों में विशेषतर होता है। ये पक्षियों से मानव में भी पहुंच सकता है, इसलिए हमें अति सावधान रहना चाहिए। स्टूडेंट यह वायरल संक्रमण पक्षियों से पक्षियों में और कभी कभी इंसानों में भी फैलता है, इसलिए पक्षियों के संपर्क में आने से बचें, साथ ही साथ सफाई का ध्यान रखें। स्टूडेंट ये आप प्रेजेंट में बहुत ही इन फुल स्विंग ऑफ है बर्ड फ्लू, तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा जो अति महत्वपूर्ण है। भारत में कोरोना वायरस ने पहले से ही लोगों को परेशान कर रखा हुआ है और अब बर्ड फ्लू के बढ़ते मैटर से काफ़ी लोग काफ़ी परेशान हैं। अचानक केरल से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में इस वायरस से पक्षियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है ना स्टूडेंट। तो बहुत सारे स्टूडेंट में भारत के पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि डेफिनेटली हो चुकी है। हालांकि इसके प्रसार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी राज्यों से सावधान रहने को कहा है। हमारे जो प्रधानमंत्री वो सबको सचेत कर दिए हैं। दरअसल बर्ड फ्लू जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट जो किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बर्ड फ्लू को किस नाम से जाना जाता है। बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से जाना जाता है। डबल इन्वर्टेड काम मैं राइट कर दे रहा हूँ, एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से जाना जाता है। बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से जाना जाता है, एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। एक वायरल इन्फेक्शन है जो पक्षियों से पक्षियों में और भी कभी कभार इंसानों में भी फैलता है। यह वायरस ज़्यादातर पक्षियों के लिए जानलेवा ही साबित होता है। देश में पिछले 15 दिनों में बर्ड फ्लू के कारण 5 लाख से अधिक पक्षियों की डेथ हो चुकी है। केरल ने तो इसे आपदा घोषित कर दिया है। केरल भारत में एक राज्य है जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसने बर्ड फ्लू में आपदा यानी क्राइसिस डिक्लेयर कर दिया है। पिछले 15 दिनों में लगभग 5 लाख पक्षियों की मौत हो चुकी है, जो एक अच्छा घटना नहीं है। स्टूडेंट साल 2013 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल यानी पत्रिका में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें बर्ड फ्लू के महामारी बनने के खतरों के बारे में अंदेशा जताया गया था। उस समय शोधकर्ताओं का कहना था कि खोज से इस वायरस के पैंडेमिक का रूप लेने की संभावना का पता चलता है। बर्ड फ्लू का कौन सा स्ट्रेन है खतरनाक, अब हम लोग अध्ययन करेंगे बर्ड फ्लू का कौन सा स्ट्रेन खतरनाक होता है और बर्ड फ्लू के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। एज बर्ड फ्लू के लगभग 15 से 16 स्ट्रेन हैं। स्ट्रेन क्या होता है यानी किस किस रूप में पाया जाता है, जिसमें H5N1, H5N8, HN3, HN7, H7N9, H9N2 आदि शामिल हैं। हालांकि बर्ड फ्लू के H7, H9, H7, HN7 और HN9N2 के स्ट्रेन इन्फेक्शन ह्यूमन में संक्रमण कभी कभार ही देखा गया है, जबकि H5N1 स्ट्रेन सबसे ज़्यादा इंसानों को संक्रमित करता है और यह काफ़ी खतरनाक भी है। दिल्ली में बर्ड फ्लू के N5N8 स्ट्रेन की पुष्टि हुई है, जो हमारे देश की राजधानी है न्यू दिल्ली, उसमें बर्ड फ्लू के N5N1 स्ट्रेन की पुष्टि हुई है, N5N8 स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। वर्ल्ड फ्लू पक्षियों के लिए अधिक खतरनाक माना जाता है, लेकिन इंसानों को भी प्रभावित कर सकता है। यह वायरस इंसान की आँख, नाक और मुंह तक पहुंच जाता है, यहाँ तक कि सांस लेने से भी यह वायरस अंदर जा सकता है। ऐसे प्रभावित पक्षी को छूने से या उनके यानी हमें पक्षियों को छूना ना मना है, क्योंकि बर्ड फ्लू जारी है, इसलिए हमको पक्षियों को छूना रिस्ट्रिक्टेड है। आसपास रहने से हो सकता है, हालांकि अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। बर्ड फ्लू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है नहीं,
लेकिन यदि ये म्यूटेशन के कारण एक गंभीर से दूसरे व्यक्ति तक फैलने लगे तो यह एक गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है। म्यूटेशन जिसे हम लोग हिंदी में उत्परिवर्तन भी कहते हैं, यह क्या होता है, एक जीनोम का सीक्वेंस होता है, एक जीनोम का सीक्वेंस होता है म्यूटेशन। तो जो वायरस के प्रसार को क्या करता है, बढ़ा देता है। बर्ड फ्लू के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू को हम लोग एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम से भी जाने जाते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम से भी जाना जाता है। बर्ड फ्लू के लक्षण बहुत गंभीर या सामान्य हो सकते हैं, यानी नॉर्मल भी हो सकते हैं और क्रिटिकल भी हो सकते हैं। इसके लक्षण अलग या अन्य फ्लू से मिलते जुलते भी हो सकते हैं। इसके लक्षण हैं कफ, नाक बहना, गले में खराश, मसल्स में पेन, सिर दर्द, बुखार और कंजक्टिवाइटिस। गंभीर मामलों में दस्त, उल्टी, नाक से खून बहना और मृगियाना शामिल है। इन्फेक्टेड होने के 3 से 5 दिन बाद इसके लक्षण आने लगते हैं। कुछ मामलों में 7 दिन बाद लक्षण दिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है क्या, अंडे और चिकन खा सकते हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, कि मानो तो 70 डिग्री के तापमान पर यह वायरस कमज़ोर हो पड़ जाता है या यूँ कहें कि ख़त्म हो जाता है। तो यदि आप चिकन और अंडे खाना चाहते हैं तो अच्छे से पका कर उबाल कर ही खाएँ, अच्छा कच्चा ना खाएं। साथ ही से चिकन को पकाने से पहले अच्छे साफ़ कर लें, बनाते समय साफ़ सफाई को कर लेंगे। वैसे जब तक फ्लू है तब तक ना ही खाए तो अच्छा है। अब इसके हम लोग कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, इन बातों का रखें ध्यान। कीप रिमेंबर दिस पॉइंट्स। आपने हाथ नियमित धोएं, अपने जो हाथ हैं स्टूडेंट वो नियमित धोएं, जैसे कि इन दिनों कोरोना वायरस के लिए कह रहे हैं। और नेक्स्ट है, खांसते छींकते वक्त मास्क अवश्य पहन रखें। कुछ समय के लिए पक्षियों से दूर रहें। अगर आप पक्षी पालते हैं तो पिंजरे से दूर रहें। आपके घर के पास बच्चे ने घोंसला बनाया है तो उसे हटा दें। आई होप सो वीडियो विल बी क्लियर। आपने बर्ड फ्लू के बारे में जान रहे होगा, आप दूसरों को भी उजागर करेंगे और अपने नॉलेज को भी बढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर बाय बाय वॉचिंग दिस वीडियो।